सो हेलो एवरीवन। सो गुड आफ्टरनून। सो आज का ये लेक्चर जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये बनाने जा रहे हैं हम लोग आईपी एड्रेसेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें हम लोग आईपी एड्रेस से रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईपी प्रोटोकॉल होता क्या है। दूसरा हम लोग जानेंगे IPv4 और IPv6 एड्रेस के बारे में। तीसरा हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस को असाइन किया जाता है। चौथा हम लोग जानने वाले हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होते हैं। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। सो एक आईपी एड्रेस क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो एन आईपी एड्रेस इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। ओके, मतलब कि एक ऐसा यूनिक लेबल होता है जो कि हर डिवाइस जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद जितने भी नेटवर्क के बीच में डेटा का इंटरचेंज और इंटरकनेक्शन ऑफ डेटा होता है वो इसी डिवाइस के जो नेटवर्क नंबर होता है यानी कि आईपी एड्रेस होता है उसी के थ्रू होता है। एंड इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन of the devices enabling them to send and receive the data। रिसीव डेटा एंड सेंड डेटा, ये दो काम होता है जो कि इसके थ्रू हो जाता है। दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं वो किस लिए यूज होता है, तो यूनिक आइडेंटिफायर्स के तरह यूज होता है। यानी कि जो आईपी एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का अपना इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है जो कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं जिससे कि नेटवर्क ट्रांसैक्शन आसानी से हो पाते हैं, यानी कि डेटा का ट्रांसफर किसी भी सर्वर से आसानी से हो पाता है। और डेटा रूटिंग के लिए यूज होता है। एंड IPv4 और IPv6 एड्रेस के बारे में अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। सो दो टाइप के एड्रेस प्रोटोकॉल यूज हुए। सबसे पहले आया IPv4 एड्रेस जो कि आपका 32 बिट इंक्रिप्शन पे वर्क करता था, यानी कि 32 बिट्स ऑफ इसमें नंबर्स होते थे 32 बिट के, और जिससे कि अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस बनाया जा सकता था। और जिसका लिमिट जब क्रॉस हो गया कि इससे ज़्यादा डिवाइसेस या फिर वर्क स्टेशन में लोड आने लगा, तब इसके बाद फिर IPv6 एड्रेस को लाया गया। सो IPv4 और IPv6 एड्रेस में मेनली अंतर यही है कि IPv6 एड्रेस जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों यूज़ में लाए जाते हैं, जबकि IPv4 में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा सेट्स होते थे। IPv4 एड्रेस जो होता था वो 3 डॉट के तरह होता था, जैसे कि 192.168.1.1 ऐसा कुछ। और IPv6 जो प्रोटोकॉल था वो 128 बिट पे वर्क करता था। एंड ये जो होता था एस्ट्रोनॉमिकल नंबर होता था और यूनिक एड्रेस से होता था 3.4 इंटू 1038 हो जाता था इसका यूनिक एड्रेसेस। इतना ज़्यादा यूनिक एड्रेस बन सकता है। अब अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। सो एड्रेस स्ट्रक्चर और नोटेशन कैसे कैसे होता है। तीन मेनली एड्रेस स्ट्रक्चर और नोटेशन देखा गया। एक आपका IPv4 स्ट्रक्चर देखा गया, एक IPv6 स्ट्रक्चर और एक CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, CIDR के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस, तो आईपी एड्रेसेस को मेनली 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। इसमें कि जो पहला टाइप है वो है पब्लिक आईपी। अब पब्लिक आईपी जो होता है वो आपको असाइन किया जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यानी कि जिससे भी आप अपने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लेते हो वो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो उनका होता है जो कि आप उनके नेटवर्क से कनेक्ट होने पर यूज़ करते हो। जैसे कि जब आपने मोबाइल डिवाइस को किसी टावर से कनेक्ट किया या फिर उसमें इंटरनेट चल रहा तो वो जो है वो पब्लिक आईपी के थ्रू होता है। और एक हर एक ISP का अपना पब्लिक आईपी होता है। एक होता है प्राइवेट आईपी, जो आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है वो प्राइवेट आईपी पे वर्क करती हैं। जैसे कि जब वो आपको एक ब्रॉडबैंड लगा के दिए या राउटर लगा के दिए तो उसकी एक अपनी लोकल नेटवर्क बन जाती है लैन से, और उसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जाता है।
और प्राइवेट नेटवर्क आपका होम नेटवर्क में मेनली प्राइवेट नेटवर्क होता है। स्टैटिक आईपी क्या होता है? सो अ फिक्स एड्रेस दैट इज मैनुअली असाइन टू अ डिवाइस एंड डज नॉट चेंजेस। सो ये आपका स्टैटिक आईपी हो जाता है, यानी कि एक ऐसा आईपी एड्रेस जो मैनुअली असाइन किया जाता है एक डिवाइस को और वो चेंज नहीं होता है। वो अगर उस डिवाइस का आईपी एड्रेस है तो वो हमेशा उसी डिवाइस का आईपी एड्रेस रहेगा और वो एक यूनिक कैरेक्टर होता है। अब डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होता है? तो ऑटोमेटिकली असाइन बाई डीएचसीपी सर्वर। क्लाइंट सर्वर जैसे होता है वैसे ही अब एक डीएचसीपी सर्वर भी होता है। इसके बारे में भी अगला लेक्चर हम लोग बनाने वाले हैं। तो डीएचसीपी सर्वर में लिमिटेड टाइम के लिए किसी भी एक डिवाइस को डायनामिकली एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है डाटा ट्रांसैक्शंस के लिए। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ आईपी एड्रेसेस वर्क इन अ नेटवर्क। ओके, सो कैसे एक आईपी एड्रेस नेटवर्क पे वर्क करता है। तो आईपी एड्रेस का डिवीजन होता है डिफरेंट टाइप्स में। जो कि आईपी एड्रेस होता है उसको लॉजिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। ठीक है, इन दोनों से मिलकर एक आईपी एड्रेस बना होता है। अब सबनेट मास्क क्या होता है? तो ये होता है डिटरमाइन करने के लिए कि आईपी एड्रेस का कौन सा भाग है जो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा भाग है जो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सबनेट मास्क यूज किया था इसके लिए। एंड राउटर फंक्शनैलिटी क्या है? तो राउटर आर द क्रूशियल नेटवर्क डिवाइसेस दैट यूज आईपी एड्रेस टू राउट डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, तो जो डाटा होता है वो आपका बाइनरी में या फिर किसी भी फॉर्म में पैकेट्स के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि अगर आप किसी व्हाट्सएप पे किसी को हाई लिख के भेजते हैं, सबसे पहले तो इनक्रिप्ट होता है डाटा, उसके फिर 0-1 के कॉम्बिनेशन में नेटवर्क चैनल के थ्रू डाटा पास होता है। तो वही राउटर जो होता है वो पैकेट्स बनाता है डाटा को और उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होता है। अगला हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे किस तरह से नेटवर्क सेटअप किया जाता है नॉन। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ के और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट वाई आईपी एड्रेस मैटर्स। ठीक है, सो क्यों ज़रूरी है आईपी एड्रेस? तो कहानी शुरू होती है इंटरनेट के जब रिवोल्यूशन आ रहे थे। इंटरनेट जब एक्सेसिबल बन रहा था, तो जब इंटरनेट के एक ब्रॉडर चैनल के लिए शुरुआत की गई, तो एक ऐसा सिस्टम रखा गया जिसके थ्रू हर एक डिवाइस को अपना एक एड्रेस यूनिक एड्रेस दिया जाएगा और इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो इस कार्य के लिए जो यूज़ किया जाता था आईपी एड्रेस का यूज़ किया गया। और पहले IPv4 एड्रेस होता था, अब IPv6 एड्रेस होता है, आगे और कुछ हो सकता है। टेक्निकल इंसाइट्स क्या होता है? तो ये नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग और बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है आईपी एड्रेस का। ठीक है, अब किस तरह से आईपी एड्रेस को नोट्स में असाइन किया जाता है ये हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में देख लेंगे। जैसे कि 0.000/32 का हो गया 1, इस तरह से असाइनमेंट का ये दे दूँगा। आप इसे पढ़ के समझ पाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं समझा दूँगा। अब आता है कि आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं या फिर किस तरह से थ्रेट बन सकता है। तो आईपी एड्रेस जो होता है साइबर क्रिमिनल के लिए बहुत आसानी से आपकी लोकेशन को कैचअप करने के लिए काम कर सकता है, यदि आपने अपने आईपी एड्रेस को सेव करके या फिर उसे इनक्रिप्ट करके नहीं रखा। तो इसके लिए क्या क्या यूज़ होता है? तो वीपीएन्स का यूज़ होता है। A variety of security threats are related to IP addresses. Devices that enable IP addresses and patented they are you can stop the activity and take advantages. Okay. सो IP एड्रेस का यूज़ करके वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस वेब ब्राउज़र पे जा कर के क्या सर्च कर रहे हो, क्या क्या आपके इनसाइट्स है, किस तरह के प्रोडक्ट आपको बेचे जा सकते हैं और तो ये सब आप आईपी एड्रेस का यूज़ करके किया जा सकता है। फिर एक अटैक होता है DDoS अटैक। इसके बारे में भी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस अटैक को भी आईपी एड्रेस के थ्रू टारगेट करके आपके ऊपर किया जाता है या फिर इनलीगल कंटेंट को पब्लिश करना है और ये सारा आईपी एड्रेस का मिसयूजेस होता है जो कि साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप VPN यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं या फिर हैव योर ISP मेक्स यूज द डायनामिक आईपी एड्रेस। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोल के आपका एक डायनामिक आईपी एड्रेस बनवा सकते हैं। एम्प्लॉय एनएटी फायरवॉल टू हाइड द प्राइवेट
अच्छा, NAT फायरवॉल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। या फिर मॉडेम का यूज़ करके आप अपना IP एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबनेट के बारे में। सो इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा। टिल देन टाटा बाय बाय।